अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि हमारे मुल्क के क्या हालात जा रहे हैं। एक आम इंसान जो कि इस मुल्क में रहता है, सफ़र करता है, ख़रीदो फरोख्त करता है, वो कितने टैक्स देता है एक दिन में, या अपनी एक जो सैलरी लेके आता है जिसमें से ऑलरेडी एक सूटेबल अमाउंट टैक्स की मद में कट चुकी होती है, उसके बाद वो कितने कितने टैक्स देता है, हमने वो कैलकुलेट किए हैं। ज़रा देखते हैं कि एक बंदा जो कि सैलरी लेके आता है जिसमें से ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका होता है, उसके बाद वो इस मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर कितना टैक्स देता है, उस टैक्स की डिटेल्स हम लोग ज़रा डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ सफ़र से कि एक बंदा सफ़र अपनी सैलरी लेके सफ़र पे निकलता है। सपोज़ अगर आप जो है वो एक टूल प्लाजा के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, तो मोटरवे पर आप M2 से इस्लामाबाद की तरफ आएँ, लाहौर पे सपोज़ कर लेते हैं कि लाहौर से टूल प्लाजा पे कम अज़ कम 10 एक बूथ तो होंगे, और हर बूथ में मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है वो सपोज करें कि 1 मिनट में 10 गाड़ियां गुजरती हैं वहाँ से। एक बूथ 1 घंटे में 360 गाड़ियां उसमें से गुजरेंगी। इसी तरह अगर आप ये कहें कि 10 हैं 12 है, तो हम एवरेज लगा लेते हैं 4300 के करीब जो है वो गाड़ियाँ ओवरऑल पूरे के पूरे सेक्शन में से पास कर रही होंगी, और 24 घंटों में 1,03,680 गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगी। अगर आप देखें तो इस अमाउंट के हिसाब से जो आम नॉर्मल गाड़ी है उसका जो टूल टैक्स है वो 1,000 रुपया है। ये आम नॉर्मल कार की बात हो रही है, और ये टैक्स जो है वो 1,000 से शुरू होकर बड़ी गाड़ियों पे 2,000-3,000 तक भी जाता है। मगर हम सपोज करते हैं कि जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं एक टाइम पे एक टूल प्लाजे से, उनमें से हर गाड़ी का जो टैक्स है वो 1,000 रुपये है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 24 घंटों में जो कैलकुलेशन है वो ये है कि एक टूल प्लाजा पाकिस्तान में, सिर्फ एक टूल प्लाजा 10.5 करोड़ रुपए जनरेट करता है। ये एक टूल प्लाजा पे है, और आपको पता है हमारे पूरे मुल्क में मोटरवेज का एक बहुत वसी इंतज़ाम मौजूद है, और हर मोटरवे को अगर हम देखें तो उसके ऊपर पता नहीं कितनी M1 M2 M3 हर सेक्शन के ऊपर पता नहीं कितने टूल प्लाजास मौजूद हैं। अगर उस हिसाब से देखें और फिर उनको आप सबको एडअप करें कि टोटल पूरे मुल्क में कितने टूल प्लाजे हैं, और फिर उन टूल प्लाजों को आप मल्टीप्लाई करें इन करोड़ों के साथ, तो आपको नज़र आएगा कि एक दिन में हम लोग सिर्फ टूल प्लाजों से हमारा मुल्क अरबों रुपए जनरेट कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट अरबों रुपए सिर्फ एक दिन से सिर्फ टूल प्लाजों से जनरेट कर रही है। मोटरवेज के बाद हम बात करते हैं कि आप जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो उस गाड़ी में ज़ाहिर सी बात है पेट्रोल है, तो पेट्रोल के ऊपर आप 1 लीटर की बात करें तो आपसे कम अज़ कम 50-60 रुपए का टैक्स लिया जाता है, और उस 50 रुपए को अगर आप मिलियंस ऑफ गैलन्स के हिसाब मल्टीप्लाई करें जो 1 मिनट में जो है वो यूज़ हो रहा है, तो गवर्नमेंट के ख़जाने में यहाँ से भी अरबों रुपए जा रहे हैं। फिर आप आगे चलें, ये गाड़ी जब आप ख़रीदते हैं या फ़रोख्त करते हैं तो आपके ऊपर वहाँ पर भी टैक्स लगता है। करोड़ों रुपए इस सेल्स टैक्स या कस्टम ड्यूटी की मद में गवर्नमेंट हम लोगों से ले रही है। बिजली के बिल की बात करते हैं तो बिजली का बिल अगर 10,000 रुपये है तो असल बिजली की कीमत 3,000 निकाल कर बकाया करीबन 7,000 रुपये टैक्स की मद में गवर्नमेंट वसूल करती है। और मुल्क में देखें कि मुख्तलिफ जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ हैं वो क्या कुछ वसूल कर रही है हम लोगों से, और ये सब कुछ गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है। गैस की बिल में भी सेम करीबन इसी रेशो से हमसे टैक्स लिया जा रहा है। आगे देखिए आप मेडिकल स्टोर में 300 रुपये की अगर आप दवाई ख़रीदते हैं तो इस पर करीबन 40 से 50 रुपये तक हम लोग सेल्स टैक्स दे रहे हैं। एक होटल में अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो 5,000 रुपये अगर बिल आ गया तो उस पर करीबन 500 के करीब हमारा टैक्स बनता है। अगर हम मकान का नक्शा पास करवाने जाते हैं तो किसी भी डेवलपमेंट इदारे के दफ्तर जाएं तो वहाँ पर हमें लोगों का रश नज़र आता है, और उनमें से हर बंदा कम अज़ कम 40-50 हज़ार फ़ी नक्शा पर पर्सन जो भी अपना एक नक्शा अप्रूव करवाने के लिए गया है तो उसको देना पड़ता है। तो यहाँ से भी सालाना करोड़ों और अरबों रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते हैं। आप घर की खुराक के लिए जाते हैं, ग्रॉसरी करने जाते हैं, आप किसी भी काम के लिए जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कोई भी ख़रीदो फरोख्त करते हैं, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। आप जिस घर में रह रहे हैं, जो आपका अपना ज़ाती घर है, उसके ऊपर आपको हर साल एक हैंडसम अमाउंट जो है वो आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। और अगर आपने पढ़ना है और आप इस मुल्क पाकिस्तान में रहकर ये काम कर रहे हैं कि आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, तो आपको किताबों पर, स्टेशनरी पर भी टैक्स देना पड़ता है, और यहाँ से भी गवर्नमेंट आपसे लाखों करोड़ों रुपए वसूल करती है। आप कहीं टूर पर जा रहे हैं, आप
مطالعاتی آپ کا دورہ ہے یا سیاحتی دورہ ہے یا کہیں پر بھی آپ سفر کر رہے ہیں تو مختلف ٹی ایم اے کے نام پر بہت ساری جگہوں پہ آپ سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. اگر آپ اپنے بینک میں پیسے ڈالتے ہیں یا آپ بینک سے پیسے نکالتے ہیں آپ سے وہاں سے بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. اس ملک کا نظام دیکھیں کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. اس کے علاوہ حکومت کے پاس بے شمار ایسے اثاثے ہیں جن کو بیچ کر گورنمنٹ مختلف قسم کے ٹیکس وصول کرتی ہے. ایک ریسنٹ جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے, اس میں صرف ایک پلاٹ جو کہ بلیو ایریا کے کسی بلیو ایریا میں کہیں پر واقع ہے, اس میں جو صرف اور صرف 6 کنال کا پلاٹ ہے اس کو سی ڈی اے نے بیچا ہے. وہ بھی لگ بھگ کوئی 6 کنال کا پلاٹ ہے اور اس کو 8 ارب روپے میں بیچ دیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اماؤنٹ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے. تو یہ بہت سارے ایسے اثاثے, ایسی جگہیں, ایسی خرید و فروخت کے بہت سارے ایسے پوزیشنز ہیں جن کو استعمال کر کے گورنمنٹ بہت سارا ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے. میں یہاں پر آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں. میرا یہ سارے کے سارے ٹیکس کی ڈیٹیلز بتانے کا ایک مقصد تھا. سپوز کریں میرے پاس کوئی بھی کمرشل پلازا ہے, یہ کمرشل پلاٹ ہے, میں اس کمرشل پلاٹ کے اوپر صرف ایک پلازا بناتا ہوں تو میری 7 نسلیں اسے بیٹھ کے کھا سکتی ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوگی کسی کو. میرے پاس اگر ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے, ایک چھوٹی سی صنعت ہے, ایک کوئی چھوٹا سا ادارہ ہے, اس سے بھی اگر میں ریونیو جنریٹ کروں تو میری نسلیں وہاں پر بیٹھ کے کھا سکتی ہیں. پھر ایسا کیوں ہے کہ ہمارے ملک میں اتنا زیادہ ٹیکس اگر ہم سے لیا جاتا ہے اور سفر سے لے کر کھانے پینے سے لے کر پڑھائی سے لے کر آپ کی ادویات سے لے کر آپ کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک ہر چیز پہ اگر آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اس حالت میں ہیں, ہم لوگ سسک کر جی رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ صرف اور صرف حکمرانوں کے اوپر ڈیپینڈ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہی کچھ کریں گے؟ مگر یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ اتنی تفریق ہمارے ملک میں بن چکی ہے کہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ اس ملک کو بچائے گا, اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں عمران خان بچائے گا, جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ ان کے امیر بچائیں گے, اور کوئی بھی کوئی بھی یہاں پر سیاسی پارٹی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جو اس کا ہیڈ ہے وہ بچائے گا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے اس پاکستان کو بچانا ہے, میں نے کوئی کردار ادا کرنا ہے, میری بھی کوئی اس ملک میں ذمہ داری ہے. کوئی بھی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ آ کے ہمیں اٹھائے گا. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں پر کون سی قوم ایسی اٹھی ہے جس قوم نے خود سے اپنے بل بوتے پر اپنی سیلف سٹرگل پر کام نہیں کیا تو کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایسی ہی بہت ساری مفید معلومات کے ساتھ. اللہ حافظ.